गुज़िश्ता हफ्ते इंडियन आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब और यूएई के विजिट की पूरी दुनिया में बड़ी धूम मची हुई थी, क्योंकि तारीखी तौर पर यह किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का इन दोनों मुस्लिम ममालिक का पहला विजिट था। और भारतीय मीडिया इस दौरे को इस कदर हवा दे रहा था कि जैसे सऊदी अरब और यूएई इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। ना सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि रॉ के फंड्स पर पलने वाले पाकिस्तान में मौजूद लिबरल तज्जियाकार भी इसे पाकिस्तान की शिकस्त करार दे रहे थे कि दो अहम मुस्लिम ममालिक यूएई और सऊदी अरब इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ उनकी तलखियां अरूज पर पहुंच रही हैं। लेकिन इज्जत और जिल्लत का मामला अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। वो जिसे चाहता इज्जत से नवाजता है और जिसे चाहे जिल्लत के गड़े में धकेल देता है। ऐसा ही कुछ इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने के साथ सऊदी अरब में हुआ कि जिसकी इत्तला पाकर भारतीय मीडिया तिल मिलाकर रह गया और कल तक जो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे, अब वहां पर मातम बरपा था। हम सब की आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जनरल मनोज नरवाने के साथ सऊदी अरब में क्या तारीखी बेइज्जती हुई है और किस बिना पर वो अपना दौरा मुख्तसर करके भारत वापस लौट आए थे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बिलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब और यूएई के साथ ताल्लुकात में इस वक्त पहले जैसी गर्मजोशी नहीं है, लेकिन इस सर्द मेहरी का ये मतलब भी नहीं है कि दोनों ममालिक ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए हुए हैं। कुछ अरसा कबल वजीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू देते हुए ये इकरार किया था कि पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव आया था कि वो भी इन खलीजी रियासतों की तरह इसराइल को तस्लीम कर ले। तो माहिरीन इन मौजूदा ताल्लुकात में आने वाले बिगाड़ और तनाव को इस तनाजुर में भी देख रहे हैं कि शायद इसराइल को तस्लीम न करने पर यह खलीजी रियासतें पाकिस्तान को थोड़ा टाइट कर रही हैं। और खुद इंडियन मीडिया भी इस हवाले से काफी प्रोपेगेंडा कर रहा था और आर्मी चीफ मनोज नरवाने के दौरा सऊदी अरब और यूएई को इसी तनाजुर में देखा जा रहा था, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था कि कोई भी इंडियन आर्मी चीफ सऊदी अरब के आर्मी चीफ से और यूएई के दिफाई हुक्काम के साथ मुलाकात करने वहां पर पहुंचा हो। और इंडियन मीडिया इसे पाकिस्तान की शिकस्त करार देते हुए खित्ते में इसे बहुत बड़े बदलाव के तौर पर पेश कर रहा था कि सऊदी अरब और यूएई अब इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। मगर ख़वातीन और हज़रात, ये खुशी महज चंद दिन तक ही बाकी रही, क्योंकि दौरा सऊदी अरब के दौरान जब इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने वहां पर पहुंचे तो इत्तलात के मुताबिक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत उन्हें उनके काउंटर पार्ट ने सल्यूट नहीं किया था। सबूत के तौर पर यह तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी चीफ अपने काउंटर पार्ट को सल्यूट कर रहे हैं, जबकि उनसे मुलाकात के लिए आने वाले साहिब सल्यूट का जवाब सल्यूट से देने की बजाय अपने सीने पर हाथ रख कर दे रहे हैं। अब ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि जब भी किसी मुल्क का फौजी ऑफिसर किसी दूसरे मुल्क के फौजी ऑफिसर से मिलने जाता है तो इस मीटिंग के दौरान वो जब सल्यूट करे तो जवाबन भी उसे सल्यूट ही किया जाता है। मगर सऊदी काउंटर पार्ट की जानिब से सल्यूट ना करने को इंडियन मीडिया ने भी बेहद महसूस किया और वहां पर सफ़े मातम बिछ गई कि क्या सऊदी फौज इंडियन आर्मी चीफ को जरा फासले पर ही रखना चाहती है। प्रोटोकॉल के तहत इंडियन आर्मी चीफ को सल्यूट क्यों नहीं किया गया और ऐसा ना करके क्या इंडिया को कोई खास पैगाम पहुंचाया गया है। बहरहाल दोस्तों, भारत के मीडिया एंकर जो उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे कि इंडियन आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब की वजह से शायद खित्ते में बिल्कुल ही बदलाव आने वाला है, सऊदी अरब इंडिया के साथ अपने फौजी इत्तेहाद का ऐलान कर देगा, पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए कोई न कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और उसका ऐलान भी किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडियन आर्मी चीफ 9 और 10 दिसंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के बाद सऊदी अरब पहुंचे थे। वहां उन्होंने रॉयल सऊदी फोर्स के सदर दफ्तर, ज्वाइंट फोर्स कमांड हेडक्वार्टर और किंग अब्दुल अजीज वॉर कॉलेज का विजिट किया था। इसके अलावा उन्होंने सऊदी कौमी दिफाई यूनिवर्सिटी में तलबा और उसातिज़ा से खिताब किया था। ये महज रूटीन की एक्सरसाइजेज हैं, इनमें कुछ भी गैर मामूली नहीं है। मशरक़े वुस्ता में हालिया सियासी तब्दीलियों के पसे मंजर में भारतीय आर्मी चीफ के हालिया दौरा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान में तशवीश की नजर से देखा जा रहा है। किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का यूएई और सऊदी अरब का ये पहला विजिट है जिसे भारतीय हुकूमत तारीखी करार दे रही थी। भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने अपने दौरे के पहले मरहले में यूएई और बादअज़ां सऊदी अरब में दोनों ममालिक की आला फौजी क़यादत से अहम मुलाकातें की और इन ममालिक से दिफाई ताउन बढ़ाने पर बातचीत की थी। ये दौरा ऐसे वक्त में किया गया जब खित्ते में एक तरफ इसराइल के हवाले से सियासी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के सऊदी अरब और यूएई से ताल्लुकात सर्द मेहरी का शिकार थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर वर्क और विजिट वीजे पर पाबंदी और सऊदी कर्जों की वापसी इसी सिलसिले की कड़ी है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के देरीना दोस्त ममालिक में होता है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की अच्छे बुरे वक्त
वक्त में सफारती और माली मदद की है। सऊदी अरब और यूएई में 4 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी रोजगार से वाबस्ता हैं, जो हर साल 12 अरब डॉलर से ज्यादा तरसीलात ज़र अपने वतन भेजते हैं और ये पैसा मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसी तरह पाकिस्तानी अफवाज की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब में हिफाजत हरमैन शरीफैन के लिए तैनात है, जो सऊदी मुसल्लह अफवाज की तरबियत भी करती हैं, जबकि सऊदी अरब की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की सरबराही भी साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कर रहे हैं। इंडियन मीडिया का यही रोना है, यही मातम वहां पे किया जा रहा है कि जनरल राहील शरीफ के तरबियत याफ्ता अफसरान ही ने भारतीय आर्मी चीफ की बेइज्जती की है और उन्हें सल्यूट करने से इनकार किया था। अगरचे इस मामले को आला सतह पर तो डिस्कस नहीं किया गया और ना ही उछाला गया है, मगर ये बात समझने में भी आती है। जाहिर है कौन अपनी बेइज्जती की तशहीर करना पसंद करेगा, चुनांचे ये मामला दबा दिया गया। मगर बेवकूफ इंडियन मीडिया भरे बाजार में इस खबर को डिस्कस करके और सऊदी अरब पर ताने चलाकर अपने ही आर्मी चीफ को भरे चौक में नंगा कर रहा है। ख़वातीन हज़रात, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडियन आर्मी चीफ के इस विजिट से सऊदी अरब और इंडिया के माबैन न सिर्फ फौजी ताउन बढ़ेगा, बल्कि सऊदी फौजियों को तरबियत के लिए इंडिया भी भेजा जाएगा और भारतीय फौजी भी सऊदीया में फौजी तरबियत हासिल कर सकते हैं। जबकि ये इम्कान भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दोनों ममालिक के अफवाज मुश्तरका फौजी मशकों का भी आगाज कर सकती हैं। भारत की पूरी कोशिश है कि वो इन खलीजी ममालिक में पाकिस्तान का असर और रसूख खत्म करके अपनी जगह बनाए, जो पाकिस्तान के लिए यकीनन किसी धचके से कम नहीं होगा। मगर ये बात काबिल जिक्र है कि सऊदी अरब और यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात पहले की तरह गर्मजोश नहीं है और सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ताल्लुकात हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं और इस बात का फायदा दुश्मन उठाएगा। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद, जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के करीब समझे जाते हैं और पाकिस्तान के लिए अपने दिल में मोहब्बत और दर्द रखते हैं, उन्होंने माजी में पाकिस्तान और सऊदी अरब को करीब लाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और मौजूदा सूरत हाल में गलत फहमियाँ दूर करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और माहिरीन का अंदाजा ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस सिलसिले में अपना किरदार जरूर अदा करेंगे और सऊदी अरब यूएई का दौरा करके इन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे। अगर वो इस नाजुक सूरत हाल में सऊदी अरब और यूएई का दौरा करते हैं तो इससे इंडियन आर्मी चीफ के विजिट सऊदी अरब और यूएई के असरात ज़ाइल हो जाएंगे। इंडिया को ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात की तारीख इस कदर गहरी है कि वो भारतीय आर्मी चीफ के एक दौरे से मलियामेट नहीं हो सकती, क्योंकि यूएई, सऊदी अवाम और अफवाज के दिल आज भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और इंडियन आर्मी चीफ के साथ वहां पर जो हुआ है वो इस बात का पूरा सबूत है। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी इस मामले की पूरी तफसीलात जो हम सब ने आपके सामने रख दी हैं। इस हवाले से कोशिश करेंगे कि आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहें और अगर आप ये वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।